योगी सरकार के आदेशों के बाद जहां यूपी में गन्ना किसानों का भुगतान किया जा रहा है, वहीं कुशीनगर के कप्तानगंज की चीनी मिल की मनमानी देखने को मिल रही है। यहां अधिकारियों की मिलीभगत से मिल मालिक के हौसले बुलंद हैं। मिल मालिक की तरफ से किसानों का सालों से भुगतान नहीं किया जा रहा है और किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। कप्तानगंज चीनी मिल की मनमानी, सरकार के आदेशों की उड़ाई धज्जियां, किसानों की मेहनत का नहीं दिया पैसा, चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों बकाया, अधिकारियों की मिली भगत से मिल मालिक के हौसले बुलंद। कुशीनगर के कप्तानगंज की इस चीनी मिल की मनमानी की वजह से आज हजारों किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार के आदेशों के बाद भी इस चीनी मिल ने किसानों की मेहनत के न तो पैसे दिए और न ही गन्ना खरीद का भुगतान किया। योगी सरकार के सख्त आदेशों की भी चीनी मिल के मालिक ने धज्जियां उड़ा दी। अधिकारियों की मिली भगत से इस चीनी मिल के मालिक के हौसले बुलंद हैं और किसान मेहनत के पैसे की आस में मिल और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। और जहां तक गन्ना भुगतान की स्थिति है, इस जनपद में 2 चीनी मिलों की, खासकर हमारे कप्तानगंज चीनी कनौरिया शुगर मिल की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। और अब तक जो है पिछले साल का पेमेंट जो ये सीज़न बीता, इसके पहले वाले सीज़न का पेमेंट इस साल मिला है और इस सीज़न का अभी आधा पेमेंट बाकी है। तो ऐसे में सरकारें भी जो है या अधिकारी भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे गन्ना किसानों की समस्या का समाधान हो सके। और भुगतान न होने के वजह से गन्ना किसानों को भूखमरी की स्थिति आ गई है। तो एक तरफ प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ जो गन्ना उन्होंने कुछ बोया और कुछ काटा बेचा, उसका भुगतान न होने की वजह से गन्ना किसानों की स्थिति बड़ी ही खराब है कुशीनगर जनपद में। अब चूंकि गन्ना भुगतान समय से न होने की वजह से किसान कर्जे में डूबता चला जा रहा है और स्थिति बड़ी ही भयावह होती जा रही है। बहुत समस्या बा, जब पेमेंटवा नहीं दे दिया तो कैसे आदमी झेलता, का बांधे धरता, का बेचता, अब उहे गिरस्त न जानी। अच्छा, गवर्नमेंट का जानी, गवर्नमेंट तो कुर्सी कटिन मारी हो गया। 2017 में सत्ता में आते ही योगी सरकार ने पहले किसानों के बकाये का भुगतान किया और मिल मालिकों को आदेश दिया था कि किसानों का समय पर भुगतान किया जाए। कई चीनी मिलों ने किसानों का समय पर भुगतान किया, लेकिन कनौरिया चीनी मिल ने अब तक किसानों का भुगतान नहीं किया है। अधिकारियों की मिली भगत से इस चीनी मिल के मालिक को सरकार के आदेशों की फिक्र ही नहीं है। 2022 में दोबारा सरकार बनने पर सीएम योगी ने 14 दिनों के अंदर किसानों के भुगतान का आदेश दिया। किसानों को उम्मीद थी कि अब तो बकाये पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अब भी किसानों को निराश होना पड़ा है। आधे से ज़्यादा बाकी है। इस साल का एक भी रुपया नहीं दिया है। या तो दर दर लोग भटक रहे हैं, नहीं तो खेत गिरवी रख रहे हैं। यही धंधा है इसका। क्या क्या प्रभावित हो रहा है आप लोग? यहाँ पूरा प्रभावित है। क्या है, कुछ नहीं है, मानकर चलिए। हम लोग गन्ने पर आश्रित है ना, गन्ना ही हम लोग का खेती है। इस साल देखिएगा 10 दिन नहीं चलेगा यह, बस। मामला कुशीनगर के कप्तानगंज के बभनौली गांव के कप्तानगंज चीनी मिल का है, जहां सत्र 2021-22 में चीनी मिल की पेराई बंद है। करीब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन चीनी मिल ने किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया। इसके चलते किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इस चीनी मिल पर अभी भी किसानों को 43 करोड़ 28 लाख 24 हजार रुपए बकाया है। वहीं सहकारी गन्ना विकास समितियों के कमीशन का 71 लाख 60 हजार रुपए बाकी है। इसी बीच चीनी मिल की ओर से अपनी जमीन बेचने की जानकारी होते ही किसानों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। और जो है कि मेरे गन्ने का भुगतान इस साल का रह गया है और गन्ना का भुगतान अगर हो जाता तो मैं बहुत कुछ खेतीबाड़ी का काम कर लेता। और जो है कि उच्च अधिकारियों से प्रार्थना है कि हमारे गन्ने का भुगतान करा दें, ताकि खेतीबाड़ी अन्य कार्यों का शुभारंभ हम अच्छी तरह से कर सकें। बहुत सारी परेशानी आ रही है। पैसा रहते हुए मिल मालिक हमारा पैसा अपने पास रखे हैं और हमको मिल जाता तो मैं अपना काम करता। सारे काम पैसों से ही होता है। आपके घर में कुछ शादी वगैरह में भी? हाँ, मेरे बच्ची की शादी भी है और शादी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि कप्तानगंज चीनी मिल ने पेराई सत्र 2021-22 में 51 करोड़ 79 लाख 10 हजार रुपए का गन्ना पेरा था। दरअसल ये चीनी मिल 8 फरवरी 2022 को बंद हो गई थी।
और करीब 5 महीने बीतने के बाद चीनी मिल ने 8,50,86,000 रुपए 16 जुलाई 2022 को बैंकों में भेजा है, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में रुपए नहीं पहुंचे हैं। चीनी मिल पर किसानों का अभी भी 43 करोड़ से ज्यादा बकाया है। ऐसे में किसानों के आगे घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई, दवाई और घर का खर्च के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। इस पर गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि किसी भी किसान का पैसा बकाया नहीं रखा जाएगा, सबको भुगतान किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में 5 साल में 40,000 करोड़ रुपया गेहूं की खरीद का किसानों की जेब में गया है। 60,000 करोड़ रुपया धान की खरीद का किसानों की जेब में गया है और गन्ने का भुगतान 1,80,000 करोड़ किसानों की जेब में गया है। गेहूं और धान से 2 गुना पैसा गन्ने की खरीद में हमने किसान के खातों में भेजा है। कुछ मिल ऐसी हैं जो बीमारू मिल हैं, किसान का एक एक पाई भुगतान किया जाएगा, चाहे कोई अपनी मिल बेचे, चाहे कोई अपना घर बेचे। हालांकि अब जानकारी ये भी है कि चीनी मिल के मालिक चीनी मिल को बेचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकार ने किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का वादा किया था, तो चीनी मिल के मालिक इस तरह से मनमानी क्यों कर रहे? अगर मिल मालिक को भुगतान करना ही होता तो वो मिल के सामानों को बेचकर भागने की तैयारी क्यों करता? ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के आश्वासन के बाद मिल मालिक पर कोई असर पड़ेगा। कुशीनगर से गुड्डू कुमार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।